वहीं दोपहर में प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। मराठा आरक्षण आंदोलनकारियों की वजह से कुछ एम्बुलेंस भी जाम में फंसी नजर आई। ये एक एम्बुलेंस और एक और एम्बुलेंस जो है इधर सामने आपको दिख रही है कि ये एक और एम्बुलेंस यहाँ पर आ चुकी है। तो रियासत है आंदोलक है ये प्रोटेस्टर ही एक है जिनको एम्बुलेंस में लेके जाया जा रहा है। वो रास्ता खाली किया गया। दूसरी एम्बुलेंस ये इस वक्त हमारे पास है जिसे आप कह सकते हैं कि वो वहाँ पे रेस्क्यू किया जा रहा है। अब इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट में सुबह सुनवाई होगी। आखिरकार मनोज जरांगे पाटिल ने कहा है कि आज रात तक ही वो मुंबई को खाली कर देंगे और मुंबई का जनजीवन फिर एक बार ट्रैक पर आते दिखेगा। अब देखना यह जरूरी है कि आने वाले स्थानीय निकाय चुनाव में इस निर्णय का असर क्या देखने को मिलता है। कैमरा पर्सन किरण सपकाल के साथ में ऋतिक बालेकर, मुंबई आज तक। और इस वक्त बड़ी और अहम खबर आ रही है। मुंबई से आजाद मैदान को पूरी तरह से खाली करा लिया गया है और आपको ये भी बता दें कि सफाई का काम जारी है। मनोज जरांगे पाटिल का जो आंदोलन लगातार जारी था, 5वें दिन उन्होंने अपना आंदोलन खत्म किया और उसके बाद पहले ही ऐलान कर दिया गया था कि तमाम जगह जहां उनके तमाम समर्थक डटे हुए थे अब वो जगह छोड़ देंगे। आजाद मैदान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सड़कों की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सफाई अभियान शुरू कर दिया गया है। और पूरी तरह से रफ्तार पर रोक सी लग गई थी। मुंबई की अलग अलग जगहों पर लगातार प्रदर्शन, नारेबाजी जारी थी और 5वां दिन था मनोज जरांगे पाटिल का अनशन का। लेकिन उनकी तरफ से पहले ही अपने इस अनशन को खत्म करते हुए कह दिया गया है कि सरकार ने उनकी मांगों को मान लिया है और उनके लिए आज का दिन दिवाली जैसा है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मैदान को खाली करवाने के बाद सड़कों की और मैदान की सफाई करवाई जा रही है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ऋतिक जुड़ गए। ऋतिक, और क्या जानकारी है? ये बिल्कुल देखिए, 5 दिनों के इस आंदोलन के बाद अब जाकर बीएमसी प्रशासन पूरी तरह से इस खाली सड़कों की सफाई करते नजर आ रहा है। नई तकनीक इस्तेमाल कर डीप क्लीनिंग किया जा रहा है क्योंकि हजारों की तादाद में जो आंदोलनकर्ता यहाँ पर इकट्ठा हुए थे, एक तरह से मुंबई की रफ्तार पूरी तरह से रोक दी थी, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। कल जाकर लग रहा है कि ये पटरी पर फिर से आ जाएगा क्योंकि मनोज जरांगे पाटिल ने अपनी भूख हड़ताल खत्म करने के बाद ये आश्वासन दिया था सरकार को कि 9 से 10 बजे तक वो मुंबई को खाली करेंगे और उसी के चलते सारे आंदोलनकारी, सारे प्रदर्शनकारी जो है वो अब अपने गांव निकल चुके हैं। ट्रेन पकड़कर रास्तों के माध्यम से वो अपने अपने गांव निकल चुके हैं महाराष्ट्र भर में और मुंबई जो है वो फिर एक बार ट्रैक पर आते दिख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो अब कल सुबह मराठा आरक्षण मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है और इससे पहले हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को भी फटकार लगाई थी। कोर्ट ने कहा था कि प्रशासन ने उनके आदेशों को लागू क्यों नहीं किया, जबरदस्ती मैदान खाली कराने के लिए कदम क्यों नहीं उठाए गए। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर 3 सितंबर तक मुंबई की सड़कों से सभी प्रदर्शनकारियों को नहीं हटाया जाता तो वो किसी भी हद तक जाकर कड़ी कार्रवाई करेंगे। सुनिए मनोज जरांगे पाटिल के वकील ने कोर्ट में क्या क्या दलीलें दी थी। शाजी गायकवाड़ मनोज जरांगे पाटिल को रिप्रेजेंट करते हैं, आइए इनसे बात करते हैं। सर, अदालत ने दोनों आप लोग को ऑर्गेनाइजर्स के तौर पर और सरकार दोनों को कहा, खरी खोटी सुनाई और कहा कि इस तरीके से मुंबई को नहीं आप लोग कर सकते थे, लेकिन आप लोग को समय क्यों दिया फिर अदालत ने? समय तो हमने भी दिया था सरकार को। हाँ। वो तो बोलिए, समय हमने भी दिया था। हाँ। आपके माध्यम से मैं तीसरी बार कह रहा हूँ। हाँ। और मुझे लग रहा है मेरा ये जो एक्सप्लेनेशन है शायद रिपीट हो रहा है। तो मेरा ये मानना है मैडम, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल एंड ड्यू रिस्पेक्ट टू संविधान, वही बात मनोज दादा ने आपको फिर एक बार दोहराइए और वो बार बार कहते आए, आपके माध्यम से कहते आए, जहाँ से वो अंतरवाली से निकले हैं। 4 महीना पहले उनको नोटिस दिया, तभी कोई रूल नहीं था। 28 जुलाई को भी ये इंटीमेशन दिया, सबको दिया, कोई एक्शन नहीं लिया। 12 अगस्त को हमारा मीटिंग हुआ सीपी साहब के साथ, उस पर भी कोई रिस्पांस नहीं है। हमने अर्जी किया, क्या है वो मिनट्स दे दो। ऐसी है वो जो आप उनको मोहलत दे रहे हैं, हर बार दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं हमारा आंदोलन का अधिकार, ऐसा कोई रूल आके छीन। वो तो अदालत ने भी कहा आपका आंदोलन का अधिकार है,
कोई नहीं कहा, लेकिन जिस तरीके से लोग आए थे, 5000 अगर लोग आ चुके थे तो आपने मना क्यों नहीं किया? जबकि मनोज जरांगे पाटिल 2 दिन तक पहले भी कह रहे थे और कल तक भी कह रहे थे कि और लोग आएंगे और लोग आएंगे। ऐसा है मैडम, तुम जरा एक बात समझो। हाँ। अगर हमारे दिल में किसी एक व्यक्ति की ऑनेस्टी देख के, अगर हमारे दिल में वो भी हर एक बच्चा जानता है कि ये सब चीज कि मनोज दादा जरांगे की ऑनेस्टी, ये देख के तुमने देखा, बच्चे भी आए, तुमने ये देखा है। और बच्चों के लिए या सभी आंदोलक जो आ रहे, वो कोई आरोपी नहीं है, वो उनका हक मांगने आ रहे, वो फार्मर से पहली बार आ रहे और वो उनके आह्वान से 5000 लोग आएंगे, ये पहले दिन तय हुआ है। तो ये जो मैसेज है, अगर सुनो गणपति उत्सव की बात करेंगे क्योंकि मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में ही गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया के जयकारे गूंज रहे हैं और आज गणपति महोत्सव का है 7वां दिन। हमारी टीम मुंबई में अलग अलग पंडालों में जाकर आपको गणपति के नए नए अवतारों के दर्शन करा रही है। देखिए कैसे बर्फ वाले बप्पा और 25 मुखी गजानन से श्रद्धालु मांग रहे हैं मन की मुराद। लालबाग के राजा के दरबार में श्रद्धालुओं का तांता लगा है। हर दिन लाखों भक्त बप्पा के दर्शन कर अपनी मन की मुराद मांग रहे हैं। वहीं पुणे में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अभिनेता नाना पाटेकर के घर पर गणपति पूजा में शामिल हुए। नाना पाटेकर के बेटे मल्हार भी गणेश पूजन में शामिल हुए। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बप्पा की आरती उतारी। मुंबई के सांता क्रूज इलाके में पंडाल की थीम केरल के 25 मुखी गणेश मंदिर की है। इस पंडाल का निर्माण 3 महीने पहले से ही शुरू कर दिया गया था। गौठन लेन सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल के इस आयोजन को 43 साल हो गए हैं। 9 फीट ऊंची गणेश जी की प्रतिमा के दर्शन कर श्रद्धालु मंत्रमुग्ध नजर आ रहे हैं। खास बात यह है कि इस पंडाल को मुस्लिम कारीगरों ने तैयार किया है। गणपति बप्पा का दर्शन करने के लिए हम पहुंच चुके हैं मुंबई के सांता क्रूज के गौठन लेन में सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल में। और सबसे पहले आप गणेश जी के दर्शन करें, बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य दिख रहे हैं। खासियत यह है कि 25 मुखी गणेश जी की ये प्रतिमा है और कम से कम 52 हाथ इनके पास इस समय देखे जा रहे हैं। बहुत ही अच्छी थीम भी इस पंडाल की बनाई गई है। 25 मुखी गणपति बप्पा का जो मंदिर है केरला में, उसी की पूरी ये थीम बनाई हुई है और तमाम एक बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं यहाँ रोजाना पहुँच रहे हैं। और मुंबई के कारीगर हैं और ये आपको ये भी बता दूँ, ये हमारे मुंबई के कारीगर जितने उन्होंने बनाया ये सब मुसलमान थे। हाँ, ये सबसे अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे कैथलिक का सहयोग और मुसलमान का सहयोग बहुत अच्छा है। ये मंदिर के ये हमारे जो कारीगर है ये लगभग हमारे साथ जुड़े हुए 10 साल से। मुंबई के कुर्ला इलाके के स्नो वर्ल्ड में बर्फ से बनी गणपति की मूर्ति भी आकर्षण का केंद्र है। इस स्नो पार्क में -10 डिग्री पारे में गजानन के दर्शन करना श्रद्धालुओं के लिए रोमांचक अनुभव है। यहाँ आने वाले बप्पा के भक्त परिवार के साथ स्केटिंग, स्लाइडिंग का आनंद लेते हुए भगवान गणेश का आशीर्वाद भी ले रहे हैं। भक्ति के साथ यहाँ आने वाले लोगों को कश्मीर की फील भी मिल रही है। -10 डिग्री यहाँ का तापमान है, बहुत ही ज्यादा ठंडा लग रहा है। एक तरफ बच्चे अपनी फैमिली के साथ मजा मस्ती कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ गणपति बप्पा भी दर्शन दे रहे हैं और लोग दर्शन ले रहे हैं। यानी कि मैं मौजूद हूँ मुंबई के कुर्ला इलाके में स्थित स्नो वर्ल्ड में, जहां पर लोग फैमिली के साथ एंजॉय करने के साथ साथ बप्पा का भी दर्शन करते हैं। स्नो वर्ल्ड में बकायदा बप्पा का दरबार सजाया गया है। खास बात यह है कि बप्पा यहाँ विराजे हैं और पूरी तरह से स्नो से ही बनाए गए हैं। जी हाँ, सबसे पहले आप बप्पा का ही दर्शन कर ले। ऐसा लग रहा है कि भाई कैलाश पर्वत पे हम यहाँ पर है या फिर कश्मीर में है। बहुत ही ज्यादा अति ठंडी लग रही है, सोच सकते हैं -10 डिग्री। तो बप्पा पूरी तरह से स्नो से बने हुए। अब सांता क्रूज के राजा कहे जाने वाले बाल गणेश के दर्शन करिए। कृष्ण सुदामा मंडल लगातार 43 साल से एक ही थीम पर गणपति बप्पा की स्थापना करता है।
भगवा रंग के 16 फीट के गणेश जी की प्रतिमा बेहद मनमोहक है। खास बात यह है कि यहाँ जो चढ़ावा आता है उससे अस्पतालों में मरीजों और उनके परिवारों को खाना खिलाया जाता है। साथ ही कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीजों के इलाज में भी मदद की जाती है। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। मैं इस समय मौजूद हूँ सांताक्रुज के राजा यानी के कृष्ण सुदामा मंडल में, और सबसे पहले आप भी गणपति बप्पा का दर्शन करें। बाल स्वरूप के अवतार में गणेश जी यहाँ पर विराजमान हैं। तकरीबन 19 से 20 फीट इनकी ऊंचाई है। खास बात यह है कि हर साल इसी तरह की थीम, इसी तरह के अवतार में गणपति बप्पा विराजमान होते हैं, और बप्पा का दर्शन करने के लिए सांताक्रुज इलाका जो उपनगर मुंबई में है, तमाम श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं। तरह तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर होती है, बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, और भी क्या खास चीज़ें होती है ये जानने की कोशिश करेंगे। मंडल के तमाम पदाधिकारी इस समय हमारे साथ हैं। सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम अमित सोनी है। मैं कृष्ण सुदामा मित्र मंडल से हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इन 11 दिनों में हमारा जो कार्यक्रम होता है और जो डिवोटीज़ हमारे पास आते हैं उनको ये बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है ये जो स्वरूप है, ये बाल स्वरूप है। तो जितने छोटे बच्चे आते हैं और जितने भी डिवोटीज़ हमारे पे यहाँ पे हैं, उनको मूर्ति का चाम और भव्य देख के बहुत खुशी होती है। मुंबई के लालबाग इलाके में बल्लालेश्वर मंडल के बप्पा के दर्शन करने भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। अष्टविनायक के 8 अवतारों में से एक 26 फीट ऊंचे गणेश जी की प्रतिमा देख भक्त भाव विभोर हो जा रहे हैं। गणेश उत्सव की यही है परंपराएं, ऊंची ऊंची प्रतिमाएं और ढेर सारा प्यार। थोड़ा सा बप्पा का दर्शन करें, उसके बाद मैं और जानकारी दूंगा। ये देखिए, इस समय हम साउथ मुंबई के लालबाग के इलाके में ही मौजूद हैं, और इस तरह की बड़ी बड़ी प्रतिमाओं के लिए ही ये जगह बहुत ज़्यादा चर्चित है। धर्म स्थल के रूप में तब्दील हो जाता है ये 9-10 दिन। तमाम श्रद्धालु, लाखों की संख्या में गणेश भक्त मौजूद होते हैं और इस तरह से दर्शन करने के लिए खड़े हो जाते हैं घंटों कतार में। बप्पा के पास मन्नतें लेके पहुंचते हैं, और वाकई में बप्पा उनकी मानते हैं। बप्पा को मेहमान के रूप में नहीं लोग मानते हैं, एक तरह से घर के सदस्य ही हो जाते हैं। जैसे जैसे बप्पा की विदाई का समय आ रहा है, आयोजक मंडल और श्रद्धालु भावुक नजर आ रहे हैं। धर्मेंद्र दुबे, मुंबई आज तक। और इसी के साथ मुंबई मेट्रो में हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।